वन बाई वन करके मुझे सबसे बात करनी है, क्योंकि काफी टाइम से क्लास में मैंने फेस टू फेस ऐसे किसी से बात नहीं की। प्रियंका, यस मैम। रुक जाओ। कितना टाइम हो गया आपको कंप्लीट यहाँ पे सीखते हुए? 4.5 महीने। 4.5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। क्या क्या चीजें कवर हो गई हैं? मेरी कुर्ती कंप्लीट हो गई। ठीक है। कुर्ती को मेरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं किसी भी साइज का मेजरमेंट लेके कुर्ती को स्टिच कर सकती हूँ। और मेरी सलवार कंप्लीट हो गई। अब बॉटम पे चल रहे हैं हम। बॉटम भी मतलब ऑलमोस्ट चार कंप्लीट हो महीने चुकी में है। कुर्ती और सलवार ही कंप्लीट हुई है बस? यस। लेकिन वो अलग अलग टाइप की कुर्ती है ना। अच्छा। उसमें एडवांस भी है, नॉर्मल भी है, कॉलर है, कोट कॉलर वगैरह। मुझे हर एक स्टूडेंट का एक एक निगेटिव पॉइंट चाहिए। पॉजिटिव तो सब लोग दिखाते हैं वीडियो में, निगेटिव चाहिए मुझे कि मुझे यहाँ का ये चीज अच्छा नहीं लगता, इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, आप स्टूडेंट की भी स्टोरी लगाया करो ताकि उनका चैनल भी प्रमोट हो। ओके, वेरी गुड। वो नहीं लगाते आप। पॉजिटिव हर कोई बता देता है सामने से, निगेटिव बताने की हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे ताकि जो आपकी ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो फेस टू फेस बताई जाए। हाँ। और आज का टॉपिक हमारा यही है। ज्यादातर पॉजिटिव तो हर कोई बता देता है ना? आपकी तो बड़ी अच्छी स्माइल है, आप तो बड़ा अच्छा सिखाते हो, लेकिन सामने से अगर कोई बोले कि आपकी ये चीज अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए ताकि मैं उसको मतलब हाईलाइट करूं और उसको इम्प्रूव करूं। मतलब लोगों के सामने पता भी तो होना चाहिए कि हाँ ये बताया है उसने, कि हाँ सबके अंदर है, हाँ यही तो बात इसने सही बोली है। क्योंकि इससे एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी प्रोफाइल आपको फॉलो सब करते हैं, लेकिन हमारी स्टार्टिंग हमें फॉलो कोई नहीं करता। लेकिन जब आप हमारी स्टोरी लगाओगे तो लोग अब देखते हैं कि अरे इनके स्टूडेंट कैसा काम करते हैं, इनको भी खोल के देखते हैं। तो उससे ही राइट। उनको ये दिखता है कि हाँ स्टूडेंट भी अच्छा काम करते हैं, तो गुड। मैम अच्छा सिखाती है। इस काम पे भी इम्प्रूव होगा। वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम मैम। बस हो नेक्स्ट, गए। नीतू। हाँ। हेलो नीतू, हेलो मैम। कहाँ से आते हो? मैम मैं गाजियाबाद से आती हूँ। मेन गाजियाबाद? हाँ जी, राजनगर एक्सटेंशन। कितना टाइम हो गया आपको? मैम मेरे को 6.5 महीने हो गए। 6.5 महीने? हाँ जी। अच्छा, आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं? मैम मैंने हुडी, ब्लेज़र, बेसिक टू एडवांस लेवल मैंने कुर्तियाँ करी हैं। और बेसिक टू एडवांस अभी चल रहा है बॉटम हमारा। अभी बॉटम चल रहा है? जी। वैसे आपको स्टिचिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आप कर लेते हो हाँ अच्छे से? जी। हाँ जी। रिजल्ट भी सबने देखा है आपका, हाँ जी। और वर्क भी मैम आपका ऐसा नहीं अच्छा है, है। कुछ चीज़ें हमारी क्लियर नहीं थी। जैसे मेरा मैं बना तो लेती हूँ सब कुछ, बट छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते थे ना, जो हमें पता नहीं होते थे, वो तो यहीं से आगे क्लियर हुए हैं। जैसे एडवांस लेवल में कैसे जाना है, वो चीज़ पता नहीं थी। तो अभी हमें ये पता है कि बेसिक से हम एडवांस में ऐसे जा सकते हैं। जैसे अब प्रिंस कट था, तो पहले पता था कि सिंपल ही डालेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि 1.5 इंच का मार्जिन लेके भी हम करते हैं। तो वो चीज़ नॉलेज में नहीं थी। तो अब हमें बेसिक से एडवांस में कैसे घुसना है वो हमें आइडिया हो जाता है। तो ऐसे ही वैसे बॉटम में चल रहा है। जैसे अब हमने बेसिक बना लिया, अब उसको एडवांस लेवल पर कैसे ले जाना है, उसमें पॉकेट्स कैसे ऐड करनी है, डिज़ाइनिंग कैसे ऐड करना है, वो हम बता सकते हैं, प्लस बना सकते हैं। तो मैम वो एक हमारे लिए बहुत बेस्ट रहा है कि हमने ये चीज़ें आपसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? मैम नेगेटिव पॉइंट आपका एक यही है कि जैसे हम बहुत बार आपसे आंसर कर रहे होते हैं, तो कई बार आंसर नहीं मिलता। तो उसमें जैसे ना उसको, क्लास में? हाँ जी, जैसे मैं बैठी होती हूँ, मैम मुझे ये पूछना है, तो रहता है कि मतलब कई बार बोलना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा रेस्पॉन्स चाहिए। मतलब जब आप मुझसे क्वेश्चन करते हो हाँ मैं जी, आंसर नहीं कई बार करती? ऐसा होता है कि जब आंसर प्रॉपर नहीं मिलता, तो मतलब वो चाहिए। जैसे हम अपने टीचर से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई मेरे को ये डाउट आया और ये मेरा क्लियर होना चाहिए, कई बार वो रह जाता है, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो मतलब क्लियर कैसे हो। रह जाता है मेरे को, मतलब मैं इग्नोर जैसे कर, मैं, आपको लगता है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ उस कई बार क्वेश्चन ऐसा को, या लगता है, मेरे पास उसका कई आंसर बार नहीं ऐसा होता? लगता है कि जैसे या तो इग्नोर है या फिर ध्यान नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे एक साथ खड़े हैं तो उनमें कई बार ध्यान नहीं दिया जाता, ये ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, बट थोड़ा मुझे वो एक नेगेटिव पॉइंट लगता है, बाकी तो ऑल ओवर बेस्ट है। ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारा क्लास ओवर होता है, हम हाँ अपना जी। टाइम खत्म होने से 10 मिनट पहले अपना क्लास खत्म कर दें,
और फिर सभी स्टूडेंट्स को मैम, ऐसे उसमें भी- बिठा के हम 1 by 1 करके सबका डाउट मैम, लें या उसमें फिर भी हम ये हो पूछें? सकता है कि उसमें भी आप एक साथ सबके डाउट क्लियर नहीं कर सकते। हाँ। उसमें ये हो सकता है जैसे मतलब आप पूछो कि सब डाउट किसके हैं, तो पहले आप उनको ले लो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। ठीक है, अगर आप उनको बताओगे तो हम तो उनसे भी सीख जाएंगे कि वहां से भी हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अभी जैसे अगर मैं 1 by 1 करके कम से कम हाँ, 4 स्टूडेंट से ही बात करूं तो हमारे बाकी स्टूडेंट्स वैसे को क्लियर हो सेटिस्फेक्शन जाता मिल है। हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, तो वो चीज थोड़ी रहती है। है, बाकी तो thank सब you। कुछ बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। हिमांशी, आप कहाँ से आते हो? नजफगढ़। नजफगढ़। कितना टाइम हो गया? मैंने 2 जनवरी को ज्वाइन किया था। काफी टाइम हो गया आपको भी। क्या क्या चीजें कवर हो गई हैं? ब्लेजर, हुडी और कुर्ती, उसमें सारी अनारकली भी थी और आलिया कट पैनल वाली, और अभी जैसे बॉटम चल रहा है ये सारा। अभी क्या है आपका फ्यूचर प्लान, बताओ क्या है? फ्यूचर प्लान अभी तो यही है कि बुटीक ही खोलना है अपना। अच्छा, अभी बुटीक खोलना है। और कितना टाइम और यहाँ पर रहना है? अभी तो रहना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। दिसंबर तक तो रहना ही है, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है। 1 ईयर तो मतलब कंप्लीट करना हाँ ही है। जी, 1 ईयर तो 1 कंप्लीट ईयर करना हो जाएगा ही है। आपका, दिसंबर तक 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। स्टिचिंग में मतलब कुछ? नहीं, मेरे को जैसे पहले मैंने आता था मेरे को, लेकिन जो कुछ क्वेरीज होती थी और डाउट होते थे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो वो मेरा बहुत अच्छा है अब सारा। पहले से और अब हाँ, में मतलब पहले से इम्प्रूव तो काफी होता है, improve नो बहुत डाउट हुआ कि है। अगर आप कहीं से भी सीखते हैं, यहाँ से सीखते हैं या कहीं और से भी सीखते हैं, क्योंकि सीखने का तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। जब हम किसी भी चीज को टाइम दे रहे हैं तो उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट तो आएगा। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ जो सोचकर वहां जाते हैं वो चीज मिलती है कि नहीं मिलती है, ऐसा नहीं, जो कुछ? मैंने सोचा था वो मेरे को सब मिला है। अच्छा, सब कुछ मिल गया हाँ, है। और पहले से तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। गुड। अब कोई और एक नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट मेरे को तो कोई लगता ही नहीं, वो सब कुछ अच्छा ही लगता है। अच्छा, सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। अब इसको निकालो। श्वेता। यस मैम, सीवन जनकपुर से आते मैम। सीवन जनकपुरी पास में है आपका? यस मैम, पर यहाँ से इतना पास से भी आते आते बहुत टाइम लग गया। सोचते सोचते तो 1 साल निकल ही गया था मैम। कितना टाइम हो गया? मेरे को 5 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे मैम अभी, 5 मंथ्स। 15 को। और उसमें मेरा ब्लाउजेज कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट तो नहीं हुए, खैर बेसिक हो गई। और उसके बाद एडवांस लेवल भी की हो गया, कुर्तियाँ। सब्यासाची कर लिया आपने और उससे? हाँ जी, वही हुआ बस एक ही। उसको करके हमने खत्म कर दिया, पर बहुत सारे अभी बचे हैं, वो भी करने हैं। और एडवांस लेवल की कुर्तियाँ हुई मेरी, 3-4 कुर्तियाँ हुई हैं। उसके बाद बेसिक मैं कर लूँगी खुद, इतना तो हो ही गए हैं। हाँ, अब और तो अच्छा हो गया आपका। यस मैम, वो हम कर लेंगे अपने आप। उसके बाद अभी बॉटम चल रहा है, बॉटम का हाफ हो गया, हाफ बचा अभी। मैं कर लेती थी, लेकिन बहुत सारे डाउट होते थे, छोटे छोटे पॉइंट होते थे जो नहीं आते थे, उनको ही क्लियर करने के लिए आई थी। पर यहाँ आने के बाद बहुत कुछ मिला, ऐसा लगता है कि हमें बहुत कम आता था, अब बहुत ज़्यादा आने लग गया। अब मुझे बताइए कि मतलब आपका क्या प्लान है, मतलब फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो मैम कम से कम 1-1.5 साल तो यहीं देना है। अच्छा, 1-1.5 जब साल? तक, हाँ, जब तक बिल्कुल क्लियर, हर एक चीज क्लियर करके नहीं जाएंगे। जब तक, मैं तो पास से आती हूँ, कौन से दूर से आती हूँ। कि आगे आने वाले लोगों के लिए कुछ मैसेज जो यस मैम, मैं देख तो रहे होंगे बोलती इस हूँ। वीडियो को, उनके लिए कुछ मैसेज दे दो फिर। जिनके मन में मेरी तरह है तो उनको आना चाहिए, यहाँ पे आके बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी जाऊंगी, काफी टाइम लग गया मेरे को आने में। तुम लोगों को इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी आओ, बहुत कुछ सीख के जाओ। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अंजू, अंजू है मंजू? ये अंजू मंजू फिल्म ने भी 4 महीने हो गए। कितने टाइम हो गया आपको? 4 मंथ हो गए। 4 मंथ। आपने तो हर कोर्स लिया है, हाँ मैम। ब्लाउज भी लिया है, कुर्ती भी लिया है, और अब ये वाला कोर्स में भी आपने एनरोल अब किया मैडम है। इसी में हूँ, देखो कितने दिन हूँ। ओके। कहाँ से आते हो आप? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। कैसे, बस से ही आते हो? हाँ बस। और कोई भी है आपके साथ? हाँ, ये मानसी है ना, अच्छा, दोनों साथ ही जाते हैं। ओके ओके। शोर नहीं मचाती, कभी बात नहीं करती, और टाइम से आती हैं, टाइम से जाती हैं, मतलब बहुत डिसिप्लिन पर्सन है। मुझे इनकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और जब भी बोलती हैं तो मतलब काम से ही,
मतलब ऐसे फालतू की बकबक नहीं करती हैं कभी भी। थैंक यू अंजू, थैंक यू हमारी एकेडमी में आने के लिए सबसे पहले। और अब कुछ बताइए, आप क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पे सीखने के बाद, क्योंकि आप तो अभी अभी आए हो। एक ही सिर्फ बैच आपने लिया है, कुर्ती वाला 45 दिन का मैंने लिया 45 था। डेज वाला। यस मैम। उसके बाद मैं बॉटम में आई हूँ, तभी 2 थोड़ा भी सीखी हूँ। मैं बॉटम में आई हूँ तो स्टार्टिंग अभी सीख रही हूँ। मैं पहले सागरपुर में रहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे यहाँ पर सिखाया जाता है। लेकिन अब आर के पुरम चले गई, वहाँ से मैं आ रही हूँ सीखने के लिए। आर के पुरम तो काफी दूर है यहाँ से ना? यस मैडम। कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। इन्होंने अपने अंदर इतने चेंजेस किए हैं। मैं एकदम जीरो थी मैडम, सही में एकदम जीरो, सही बोल एकदम रही है वो कुछ एकदम बिल्कुल। कुछ नहीं मुझे समझ में आता था। जीरो से मतलब कुछ बनी हूँ मैं। अब बन के ही मैं जाऊँगी पूरा कंप्लीट करके, जितना भी हो सके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये तो ताली है इनके लुक के लिए आज, जो इन्होंने खुद बनाकर पहना है आज फॉर्मल पैंट और शर्ट। आज ये फर्स्ट डे आई है यहाँ पे पहन के, है ना? फर्स्ट डे आज, मतलब ड्रेस में फर्स्ट डे है। कितना टाइम हो गया आपको सीखते हुए? 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। क्या क्या चीजें हो गई हैं नीला आपकी? बेसिक ब्लाउज, ब्लाउजेस, एडवांस कुर्ती, फिर अभी बॉटम। ओके। घर पे स्टिचिंग खुद का कर रहे हो या फिर क्लाइंट भी आते हैं? क्लाइंट भी आती है ना, मेरा फ्रेंड सामने है, उसी के भी Okay. पहले 3 साल में करते हैं। पहले इतना फिनिशिंग नहीं आती है, यहाँ से आने के बाद अच्छा से फिनिशिंग फिटिंग में आती है। आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है तुरंत से आप पहनकर दिखाते हो। कभी भी ये लेकर नहीं आई है। नेक्स्ट डे जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा यहाँ का टॉपिक, तो ये नेक्स्ट डे पहनकर ही आती है उस आउटफिट को, और बहुत अच्छे से उसको मतलब कैरी करके आती हैं। मतलब पूरा, जैसे आज इन्होंने फॉर्मल पैंट और शर्ट पहना तो लुक बिल्कुल वैसे ही किया है। आज तो देखो गजरा नहीं लगाया है ना? तो मतलब जो होता है ना कि एक फैशन के दौर में जो चीजें होती है जो जिस पे सूट करती है, वो वैसे ही बिल्कुल लुक बना के आती है। जैसे आज इन्होंने इयररिंग पहना है, तो ओवरऑल इनका जो लुक है ना वो बिल्कुल ऑफिस वाला ही लग रहा है। मैम मेरे को बहुत पसंद है, मैं लव ज़्यादा है मैम के साथ। फिर मेरा करियर है ना, इस एकेडमी स्टार्ट करते हैं। लव यू मैम। क्या नाम है आपका? मैम पूजा। पूजा। यस मैम। कहाँ से आए हो? मैम गुड़गांव। गुड़गांव से। आप तो न्यू आए हो अभी, क्या क्या चीजें सीख ली हैं? टॉपिक वाइज बताओ। मैम अभी फॉर्मल पैंट, कार्गो पैंट। एक सेकंड, फॉर्मल पैंट आपने बना लिया है? मैम बना रही हूँ अभी। कवर क्या क्या हुए हैं ये बताइए। फॉर्मल पैंट, कार्गो पैंट, कार्गो पैंट, और आज से वो बेल बॉटम चल। बेल बॉटम, ठीक है। फॉर्मल से मतलब आपने बॉटम कोर्स ज्वाइन किया है? यस मैम। न्यू स्टूडेंट है तो आपको कुछ गलतियां भी दिखेंगी और कुछ अच्छाइयां भी दिखेंगी, तो एक एक पॉइंट बताने हैं आपको। मैम गलतियाँ तो कुछ नहीं दिखी। गलतियां अभी तक दिखी नहीं? झूठ बोल रहे हैं। अभी चली मैम, जाऊंगी ना अभी तक क्लास से मुझे तो बस फिर देखना एक दूसरे को। 5 मिनट दे देती हूँ मैं। नहीं मैम ऐसा नहीं। मैम अच्छाई मुझे यहाँ ये सबसे अच्छी लगती है। जैसे मैंने गुड़गांव में बहुत ट्राई किया कि मैं सीखूं, कुछ कोचिंग मिल जाए मुझे, पर वहाँ सिर्फ पैसा बता देते हैं, कितना कवर कराएंगे ये नहीं बताते। कई बार पैसा डूब जाता है, हम भर देते हैं, वो बोलते हैं 2 मंथ 3 मंथ में आपको सब परफेक्ट कर देंगे, सिखा देंगे, पर पैसा ले लेते हैं फिर सिखाते नहीं हैं। ये आपने पहले किया है ऐसा कुछ? मैम सीखा है ऐसे कहीं मैंने से? 15-20 दिन ऐसे ज्वाइन किया है कई बार, पर 15-20 दिन चले जाते, एक टॉपिक भी कवर नहीं होता। तो यहाँ पे ये फिक्स है कि आप इतना पैसा दे रहे हो तो इतना कवर होगा मंथली कोर्स। ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। ओके, थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। हेलो। हेलो मैम। नाम क्या है आपका? ऋतु अग्रवाल। ऋतु अग्रवाल। ऋतु, यस। कहाँ से आते हो? पालम से। पालम, काफी पास में है। थोड़ा दूर और एक स्टेशन आगे और IGI एयरपोर्ट। ओके ओके ओके।
कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 3 मंथ हुए। 3 मंथ्स हो गए हैं। क्या क्या चीजें कवर हो गई हैं? एडवांस कुर्ती, बॉटम। ओके, कुर्ती और बॉटम हो गया। कोई प्रॉब्लम आई? नॉर्मल कुर्ती नहीं हुई है। नॉर्मल नहीं हुई है, बाकी सारी हो गई है। बाकी सारी हो गई है, एडवांस हो बाकी गए। सारी हो गई है तो नॉर्मल आप कर लोगे? हाँ, अभी मैंने स्टिच नहीं किया है। ओके, स्टिच नहीं करके देखा है। हाँ। क्लाइंट का काम करते हो? नहीं। अभी नहीं करते? नहीं। खुद का करते हो बस? हाँ, खुद घर का। में फैमिली के किसी और के बनाए हैं? अभी किसी का नहीं बनाया, अपना ही बनाया है। एक मैंने अपनी ननद का बनाया था, अनारकली। फिटिंग अच्छा है। सही आई? अभी जैसे आप खुद का बना रहे हो तो अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाकर देखोगे तब थोड़ा और एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा। क्योंकि शोल्डर आर्म होल कितना लेना है, क्योंकि अलग अलग मेजरमेंट होता है। अपना तो रट जाता है कि मेरा तो इतने पे ही आता है, बस लगा दिया, है ना। और अपना तो बार बार पहनकर देख लेते हैं। यस मैम। ठीक है, परफेक्ट तो तब वो बनते हैं हम, तब हम किसी सामने वाले का बना रहे हैं और एक ही बारी में उसको फिटिंग करके दे रहे हैं, उसको परफेक्शन बोलते हैं। यस मैम। कि अगर आप किसी का बना रहे हो क्लाइंट का और उसका आपने एक ही बारी में फिटिंग दे दिया तो वो खुश हो जाएगा और वो 10 जने की। मैंने एक बनाया था। ओके, उसका अच्छा बना। ठीक है, नाइस। और कुछ बताइए एकेडमी के बारे में। अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। अच्छा, यहाँ पे आके अच्छा लगता है बहुत। हाँ, यहाँ पे आके ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता होगा क्योंकि लाइफ चेंज हो गई है। यस मैम। कुछ नया सीख रहे हैं। स्टिचिंग में फिनिशिंग भी आ रहा है। बट सिर्फ मुझे मैं भी बताऊंगी आप लोगों को एकेडमी की बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे निगेटिव लगती है और जो मुझे पॉजिटिव लगती है। थैंक यू। थैंक यू मैम। कितना टाइम हो गया है मीनाक्षी? 5 मंथ कंप्लीट हो गए मैम। 5 मंथ्स। हाँ जी। और भी करोगे? हाँ जी, 1 ईयर का कंप्लीट मैम। अच्छा, 1 ईयर करोगे। हाँ जी। क्लाइंट का तो आप कर रहे हो? हाँ जी। तो पहले से और अब में फर्क लग रहा है? हाँ जी मैम। स्टूडेंट्स का भी कर रहे हो आप? हाँ जी। सिखाते भी हो? हाँ जी। तो कैसा सिखा रहे हो अभी, पहले में और अब में कुछ चेंजेस किए आपने? मैम जैसे मैं पहले सिखाती थी ना, अभी जब से मैं यहाँ पे आने लगी हूँ ना, जैसे मैंने बेसिक ब्लाउज क्लियर किए, तो वही चीज़ें ना मैं अपने स्टूडेंट को भी बेसिक क्लियर कराती हूँ। मतलब छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें कमियाँ होती थी, झोल आता था, आर्मोल में अधिकतर झोल आता था मैम, और तब से मेरा बेसिक ब्लाउज का क्लियर हुआ ना तो बहुत अच्छा बनाने लगे सब कुछ। मतलब अब पुराने वाली चीज़ें छोड़ के अब नई वाली जो चीज़ें है ना वो करना चाहते हैं बच्चे भी ज़्यादा। अच्छा, नेक वगैरह, शोल्डर वगैरह की अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? नहीं, कोई नहीं आती मैम। स्टूडेंट्स का भी मतलब रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है मैम। ये है कि अभी स्टूडेंट जैसे बनाते हैं तो उनमें वो चीज़ें नहीं आती जल्दी से, क्योंकि एक बार बनाने में और एक चीज़ कई बार बनाओ उसमें फिनिशिंग और फर्स्ट टाइम में बनाने में वो चीज फिनिशिंग का आपको उनको बहुत। बतानी पड़ेगी हाँ अपने जी। स्टूडेंट्स को कि भाई हाँ जी, ये वाली चीज को आप बार बार बनाओगे तब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रैक्टिस होती है मैम। एक चीज़ एक बार बनाने से चीज़ में ना तो फिनिशिंग आती है और ना ही अच्छी बनती है। तो बार बार बोलती हूँ कि एक चीज़ को तुम कम से कम 4 से 5 बार चीज़ें बनाओ। आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, रीजन मैं आपको हाँ बता जी। देती हूँ। क्योंकि जब हम छोटी एकेडमी करते हैं तो हमारे पास अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 के 10 स्टूडेंट का 10 ही टॉपिक होता है। हाँ जी। जो मैं पहले करती थी। हाँ जी। तब में और अब में फर्क है, क्योंकि मेरे मैम- स्टूडेंट जो पुराने हैं वो इतने सेटिस्फाई नहीं होंगे जितने अब वाले होंगे। हाँ जी। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेरे पास टाइम उतना ही होता था। मेरे पास 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट में से 10 ही टॉपिक लेके आए हैं। आज मेरी पैंट करा दो, आज मेरा एक घाघरा करा दो, मेरा ये करा दो, वो करा दो, ठीक है। तो क्या होता है, उनको इतना परफेक्टली नहीं बता पाते, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितना एक ही टॉपिक को कर पाते हैं। मैम वो खिचड़ी पक जाती है। वो खिचड़ी पक जाती है, हाँ। होता ही है। आपकी एक चीज अच्छी लगती है मुझे कि जो भी आप घर से बना के लाते हो आप तुरंत यहाँ पर दिखाते हो, और जो भी आपको गलत लगता है वो आप 10 बार खोल के ठीक करते हो। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस इधर यहाँ से आपका कनेक्शन जुड़ेगा, वहां से नहीं जुड़ेगा। मैम जैसा मैं चाहती थी सीखना, जो मुझे था इंटरेस्ट शुरू से सिलाई में, वो सब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो टॉपिक्स मैं चाहती थी वो सब चीज़ें मिल रही हैं और उसी हिसाब से मैं सिल पा रही हूँ। अब 1-2 जनों के सिले भी हैं तो फिर फिटिंग आ रही है, अच्छे से परफेक्ट आ रही है, कोई शोल्डर नहीं गिर रहे, कुछ नहीं हो रहा, और खुशी होती है कि हाँ मैं सिल पा रही हूँ अब किसी और का। क्योंकि मैं सिलाई अपने कपड़े में शुरू से खुद ही सिलती हूँ लेकिन किसी के नहीं सिल पाती थी, अब मैं सिल देती हूँ। कोई मुझे टेंशन नहीं होती कि किसी का कुछ सिलना पड़ेगा अब मुझे, तो वो अच्छे से आ रहा है अब सब। थैंक यू। थैंक यू मैम। कुछ ऐसा बताओ एकेडमी के बारे में, कुछ बता दो प्लीज। मैम बस मुझे एक चीज़ लगती है, जैसे जब हम ब्लाउज करते थे तो आप सिखाते थे तो नेक्स्ट है ना आप सबका
वो मेजरमेंट लगवाते थे फैब्रिक पे, फिर सबका चेक करते थे, लेकिन अब वो क्लियर नहीं हो पाता मुझे। तब हमारे बच्चे सारे बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, अभी बोलते हैं मम्मी जब मैं पहले बचपन में गिर जाती थी तो आप मुझे उठाते थे, मुझे गोदी में ले लेते थे, अभी मैं गिर जाती हूँ तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, अब आपको चलना आ गया है। वो चीज तब आप चल नहीं पाते थे तो मैं अपना हाथ पकड़ती थी, मैंने आपको अपनी उंगली दी और आप खड़े हो गए इजीली, और आप अब चलने लग गए हो तो अब आप चलते रहे। अच्छा, एक मेरा डाउट था, फर्स्ट डे शायद सेकंड डे मैंने आपसे पूछा था, मैं जब कपड़ा काटती हूँ ना तो नीचे वाला कपड़ा मेरा 1 पॉइंट या उससे भी थोड़ा कम बाहर आता है, वो मेरी आज तक वो प्रॉब्लम है। सीजर, आपकी सीजर की प्रॉब्लम है वो? नहीं, मैं चेंज भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे से कभी अगर वो बाहर जा रहा है इसका मतलब आपका कपड़ा फिसल रहा है सीजर से। मैम कॉटन भी काट के देख लिया सब, मैं एक दिन आपके सामने काटूंगी, फिर आप मेरा वो डाउट क्लियर करना, वो आज तक नहीं हुआ। 7 मंथ्स हो गए, वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू मैम। यस मैम, यस मैम, नो मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। नाम क्या है आपका? रितु मैम। हाँ, रितु। रितु, यस। कहाँ से आते हो रितु? मैम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? यस। गाजियाबाद से कितने स्टूडेंट है गाजियाबाद? नीतू दी और मैं साथ में जाते हो? यस। अच्छा, कितना टाइम हो गया? मैम 1 मंथ। 1 मंथ हो गया है। क्या क्या चीजें सीख ली है? मैम बॉटम ही चल रहा है, बॉटम में जितनी चीजें कवर हुई हैं वो सब। ओके, स्टार्टिंग से बॉटम वाला कर रहे हो आप, है ना? यस यस। तो सलवारों वगैरह में कुछ? हाँ, सलवार में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, मुझे लगता था कि सलवार में क्या ही चीजें सीखने के लिए, कि इतनी इजी तो चीज़ें हैं, बट आपका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है हर चीज़ का, तो वो मुझे अच्छा लगा कि एक बार में अच्छा बन रहा है। वरना सलवार मुझे लगता था कि है ही क्या सलवार में, तो एक कटिंग करनी है हो जाएगा, बट नहीं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि सलवार डिफरेंट रही है बहुत। ओके, तो चीज मतलब सिली है आपने सलवार? यस। पहले में और अब में कुछ चेंजेस दिखा? हाँ मैम, डिफरेंट। मुझे ये लगता था कि जो भी हमारा परफेक्ट मेथड होता था कि उसको हमेशा 1/2 इंच या 1 इंच हमेशा लगता था ये एक्स्ट्रा ले लो कहीं कम ना हो जाए, मतलब हमेशा ये डर होता था पहले मन में, अब वो नहीं होता, बस ये डिफरेंस। ओके, थैंक यू। अभी और क्या है, मतलब बॉटम कंप्लीट करोगे तो उसके बाद क्या प्लान है आपका? जो चीजें चलती रहेंगी उसके साथ साथ चलना। अच्छा, अभी करोगे? काम कर रहे हो घर पे? हाँ मैम, वो भी कम कर रहे हो घर पे? करती हूँ बट बहुत कम होता है। अच्छा, बाहर के भी कर रहे हो? नहीं नहीं मैम, सिर्फ खुद के करती हूँ। शुरुआत यहाँ से पहले कहीं और सीखा था? नहीं मैम। अच्छा, मतलब पहले करती थी बहुत टाइम पहले, 4-5 साल का बिल्कुल गैप हो गया कि बिल्कुल ही छोड़ दी थी मैंने। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे डाउट रहते थे हमेशा मन में कि 1/2 इंच है, लूज है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, परफेक्ट कभी मेजरमेंट होता नहीं था। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक नेगेटिव पॉइंट था, पूछ लो। हाँ, नेगेटिव पॉइंट। ओह माय गॉड, देखा ऐसे होते हैं स्टूडेंट। मैम मेरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे कभी भी आती क्लासेस शुरू होती हैं तो जो भी डाउट्स होते हैं वो सब शुरुआत में लेके आ जाते हैं, तो माइंड जितना फ्रेश होता है उनके बाद ना ऐसा लगता है कि पहले चीज़ें मतलब क्लियर बाद में हो, जिसके भी डाउट्स हैं चीज़ें सामने लेके ना आए, क्योंकि उसमें एक तो हमारा टाइम मतलब 1.5 उसका होता है 1.5 घंटे का, उसमें भी कभी कभी आधा घंटा ऐसे ही चला जाता है, और फिर हम लोगों को लगता है कि हम 2.5-3 घंटे हमें आने जाने में लगते हैं, तो शायद जितना टाइम हम दे रहे हैं आने जाने वाला वो हमारा वेस्टेज लगता है कभी कभी, कि लगता है यार 1.5 घंटा तो मिलता ही है, उसमें भी हमारा आधा घंटा ऐसे चला जाता है, तो हमें कभी कभी ये चीज़ लगती है कि यार इतना टाइम लग रहा है, कि जो पास से आ रहे हैं उनको शायद ये चीज़ फील ना हो, पर हमारा टाइम जितना हम सीख रहे हैं उससे भी 2 गुना टाइम हमारा सिर्फ आने में लगता है। और कभी कभी ये लगता है कि कभी कभी थोड़ा टाइम मशीन पे मिलना चाहिए, कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि घर पे 10 बार देखने में भी क्लियर ना हो तो यहाँ पे आप बता सकते। ठीक है, मशीन पे बताइए, कुछ एडवाइस दीजिए कि मशीन पे कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे मुझे शुरुआत में बहुत से मतलब कम टाइम, चाहे वो आप आधा घंटा दे लो या 20 मिनट्स दे लो, कि जो भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उस बारे में हम फिर सोचेंगे, आज हम सबसे ले रहे हैं, हम डाउट ले रही हूँ, अब उस बारे में हम उसको इम्प्रूव करेंगे ना। ओके मैम, थैंक यू। आपका क्या नाम है? मोना। मोना। कितना टाइम हो गया मोना आपको? मैम 3 महीने हो गए। 3 मंथ्स? बहुत कम टाइम हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप 6 मंथ से सीख रहे हो। मैम बहुत पहले से आपको फॉलो करती जा रही थी ना। अच्छा। आने की हिम्मत नहीं हो रही थी बस, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं निकली थी,
यहाँ पे भी मेरे बेटे ने मुझे ढूंढ के आपका एड्रेस सब कुछ दिया, तब मैं आई थी। ओके, कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैम मैं तो बस ये देना चाहती हूँ कि मैं कम पढ़ी हुई हूँ। जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे लगता नहीं था मैं सीख पाऊंगी। सब लोग ना इंग्लिश में लिखते थे, बोलते थे। कोई बात नहीं, जो भी है आप बोलो। आज मैंने यही सोचा था कि मैं सबके मन की बात जानूंगी और फिर उसके बारे में सोचूंगी, तो इसलिए मेरा मन टूट गया था कि मैंने सोचा था कि अब नहीं आऊंगी। फिर मैंने हिम्मत बांधी, मैंने कहा कभी घर से नहीं निकले, हम कुछ नहीं करा, ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो मेरा मन अच्छा लगता था मुझे यहाँ आना। आज भी मेरे घर में कोई कुछ कहता है ना, मैं कहती मुझे अच्छा लगता है, मैं तो जाऊंगी। थैंक यू मैम, आधा घंटा और बढ़ा दो। कोई बात नहीं, कैमरे पे जरूरी थोड़ी रिकॉर्ड हो सारी बातें, पर्सनल भी कर सकते हैं हम। मैम आधा घंटा बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा हो जाता है ना। मैम ईशा। ईशा। निशा। ईशा। ईशा। यस ईशा, कहाँ से आते हो? मैम मादीपुर से। मादीपुर। कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। 1 घंटा। अभी बॉटम ही स्टार्ट किया आपने? कितने बॉटम हो गए? मैंने घर पे 6 बनाए अभी। 6 बना लिए हैं? वाह, क्या क्या बनाया है? मैम मम्मी की सलवार, पैंट और ट्यूलिप सलवार बनाई थी एक, और धोती बस। और जो 3 तरह की सलवारें थी ना वो भी बनाई है। 1 पैंट। कैसा बना? मैम मम्मी को बहुत पसंद आया। सबको पसंद आ रहा है? फिनिशिंग? मैम अभी तो कम है बहुत। यहीं पे शुरू कर रहे हो? हाँ जी। उससे पहले कहीं नहीं सीखा? ये स्टार्टिंग ही है आपका? हाँ जी। मशीन चलानी पहले से आती थी? हाँ थोड़ी बहुत आती थी बस। हाथ वाली मशीन है घर पे? हाँ हाथ वाली भी है और एक पैर वाली भी है। अच्छा, अभी और आगे सीखोगे? हाँ जी। आगे ये वाली मशीन लेने की कोशिश करो, अभी क्योंकि तो अभी करोगे तो ज्यादा बेटर है। आपको ये वैसे भी मिल जाएगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये हमारा टाइम भी बचाती है। हाँ। और अभी यही सही है क्योंकि मोस्टली लोग इसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ बताना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे? क्लास को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे टॉपिक मुझे आज मिल गए हैं, बहुत सारी चीजें मुझे मिली है इम्प्रूव करने के लिए। मैम अभी तो नहीं, थैंक यू। स्पेशल पर्सन से बात हो रही है, सबसे पुरानी है हमारी सबसे पुरानी स्टूडेंट है इस बैच की, और सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस देंगी अपना कि कितना टाइम कंप्लीट हो गया है। मैम 7 महीने क्लासेस में, 1 महीना ऑनलाइन। 1 मंथ आपने ऑनलाइन लिया है? हाँ 1 मंथ। ऑफलाइन से भी पहले ऑनलाइन लिया था? नहीं, बीच में जब मैं छुट्टी पे गई थी ना तो ऑनलाइन लिया था। ओके। हाँ मैम, मैं सीखने आई थी 1 महीने के लिए, क्योंकि मुझे ड्रेसेस बनाने का बहुत शौक था। तो जब मैं सीखने आई उसके बाद मुझे लगा कि स्टिचिंग इतना भी इजी नहीं है जैसा हम देखते हैं। फिर मैंने कंटिन्यू किया तो चीजें समझ में आई फिर आपको? हाँ, चीज़ें समझ में आई। सफाई भी पहले से बहुत आई है स्टिचिंग में, और समझ में भी अब आने लगा है काफ़ी कुछ। और मैंने मैम ब्लाउजेस की क्लास ली थी, ब्लाउजेस किए हैं, काफ़ी सारे ब्लाउजेस किए। मेरे 2-3 ब्लाउजेस बस रह गए हैं। और सूट की क्लासेस लिए हैं और बॉटम अभी चल रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या क्या सीखना है आपको आगे? और मैम मुझे सीखना है ब्लाउजेस में एडवांस लेवल, जैसे सव्यसाची और कटोरी ब्लाउज और हॉल्टर नेक और कॉलर वाले। मैंने ना सूट सीखे हैं ना ब्लाउजेस सीखे हैं, एक भी, तो एक आध कॉलर वाले सीखूंगी। हाँ थैंक यू। बाकी अब कुछ बताइए एकेडमी के बारे में, हमारे बारे में, स्टाफ के बारे में। एकेडमी तो स्टाफ तो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली ममता की तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, तारीफ करती हूँ। उसने मैम मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे बताया बहुत कुछ जो मेरी समझ में नहीं आता था। और मैम जैसे पहले होता था ना कि आप पहले लेक्चर देते थे, बाद में मशीन पे हम बैठकर करते थे, तो मैम वो वाला सिस्टम काफ़ी अच्छा था
क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ जो घर पे डाउट रहते हैं वो यहाँ पे जब हम करते हैं तो क्लास में हाथ के हाथ वो क्लियर हो जाता है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू।